नीम करौली महाराज की जय। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। नीम करौली बाबा से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक कहानी है। वो कहानी का विस्तार इस प्रकार है कि 40 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की पत्नी बीमार हो गई थी। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उनके पास एक ही आसरा रह गया था, महाराज जी का निरंतर स्मरण। पत्नी की दवा लेने गए तो रास्ते में किसी से पता चला कि महाराज जी बरेली आए हैं और मैंने दवा खाने में डॉक्टर का नुस्खा दिया और कहा कि घर भिजवा देना दवाएं। खुद मैं डॉक्टर भंडारी के घर भाग गया, पर वहां मुझे महाराज जी नहीं मिले। 8 बजे रात एक पेड़ के नीचे बैठा उन्हीं की याद करता रहा। तब एक व्यक्ति से पता चला कि बाबा जी कमिश्नर लाल साहिब के घर पर हैं। मैं भी रिक्शे से वहीं पहुंच गया, परंतु चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया। मैं बाहर ही महाराज जी को दीनता से पुकारता रहा अंतर मन में, और तभी महाराज जी बाहर निकल आए मेरी आर्त पुकार सुनकर और कहा, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। लाल साहिब ने लाख कहा। महाराज जी उनकी कार में नहीं बैठे और रिक्शे से हम अपने घर आ गए। घर पहुंचकर महाराज जी सीधे मेरे पत्नी के कमरे में पहुंचे और पलंग के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्होंने अपने चरण उठाकर पलंग पर रख दिए। पत्नी ने प्रयास कर किसी तरह अपना सर उठाकर चरणों से माथा छुपा दिया और इसके साथ ही उसकी रही सही नब्ज भी छूट गई। मेरे पिता और बेटे हाहाकार कर रो उठे, पर बाबा जी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। और ऐसा कहकर पत्नी के गाल पर चपत मारी। आधे घंटे के भीतर नब्ज वापस आ गई। बाबा जी दूसरे दिन फिर आए और पत्नी की नब्ज उनके चरण छूते ही फिर छूट गई। तब महाराज जी बोले, माई हमें बहुत परेशान करती है, हमें बैठना पड़ जाता है। इसके बाद तो पत्नी बिना इलाज पानी के ही पूर्णतः स्वस्थ हो गई। जय सिया राम।